Hello, this is the solution of exercise based on practice session of subject, verb and agreement. So let's start solution. Anyone, anybody, nobody, somebody, ये सब अगर आपके पास इसके बाद अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक जब तक अनलेस अनटिल स्पेसिफिक नहीं हो कि आगे कोई प्लूरल नाउन लिखा हुआ है या सिंगुलर लिखा हुआ है, तब तक हम लोग इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर ही मानते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम लोग कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा ऐसे इस काम को करने वाले हो, कोई ऐसा क्या कोई ऐसा जाने वाले हो, तो हम लोग एनी का यूज करते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव साइन में, और आपका निगेटिव में, ऐसे हम लोग सम का यूज करते हैं। एनी बनी टू सी द फिल्म प्लीज़ स्टैंड अप, कोई जो फिल्म देखना चाहता है, जाना चाहता है, तो वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो एनी बनी, कोई इंसान होगा तो इंसान तो पहले दैट, और आपके पास दैट का यूज तो होगा नहीं। ठीक है। तो दैट का यूज होगा नहीं, होगा किसका, हु का। यहाँ पर एनी वन है तो अभी बताएं सिंगुलर यूज होगा, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करोगे, एनी वन हु वांट्स। फिर नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और डीसी। ओके। तो कह रहा है क्या जो ये यूनाइटेड नेशन है वो कहाँ आपके पास वाशिंगटन डीसी में है या न्यूयॉर्क में है। ठीक है। तो ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ पर है ही वो उस तरह से ना, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशन का यूएनओ जो है वहाँ पर है, लोकेटेड है वहाँ पर। तो आप इसमें प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में जा सकते हो, डू या डज में। तो यूनाइटेड नेशंस भले ही लिखा जाता है आपके पास एस यूनाइटेड नेशंस होता है, मगर वो सिंगुलर होता है, तो डू तो गया यहाँ पर, डज होगा। और आपको पता है कि जब इंट्रोगेटिव साइन होता है, इंट्रोगेटिव हम लोग कभी बनाते हैं तो हमेशा वर्ब भी वन होता है, लाई होगा ना कि लाइज। नेक्स्ट है ईच पॉइंट ईच गर्ल, जब भी ईच से कोई भी वर्ड रहता है तो ईच के बाद वो सिंगुलर रहता है। ईच बॉय सही है, यहाँ पर ईच गर्ल सिंगुलर है। ठीक है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल या ईच बॉय एंड एवरी गर्ल बोल सकते थे, मगर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो आर कैंसिल और आर कैंसिल, ईज और ईज है, यहाँ पर दो ऑप्शन है। ईज आस्किंग रहता तो अलग बात रहता, तो सेंटेंस सही होता, मगर यहाँ पर आस्किंग नहीं है, तो ईज आस्क्ड पैसिव वॉइस। द स्टाइल एंड द कलर ऑफ द सोफ़ा, यहाँ पर दोनों के साथ द का यूज किया हुआ है, इसका मतलब स्टाइल और सोफ़ा दोनों को दो है, प्लूरल यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल होगा, तो इज तो कैंसिल और बाज कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट आर है और वेयर है, प्रेजेंट है या पास्ट है। द स्टाइल एंड द कलर ऑफ द सोफ़ा बोथ परफेक्ट फॉर व्हाट वी वांट, जो हम लोग चाहते हैं। ठीक है। तो व्हाट वी वांट प्रेजेंट की बात है, तो हम लोग क्या यूज करोगे, आर। अगर वांटेड रहता तो वेयर यूज करते। ठीक है। ओके। द ओलंपिक गेम्स एवरी 4 आवर्स, तो एवरी 4 ईयर्स। देखिए ओलंपिक जो होता है ना, आप लोग उस ओलंपिक, तो आपके अगर सिर्फ ओलंपिक रहता तो आप कह सकते थे इसे में लगाते, मगर ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक गेम्स समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये सब होते हैं, तो सब ओलंपिक के ग्रुप में आते हैं, इसलिए गेम्स यूज किया गया है। ठीक है। तो आप प्लूरल यूज करोगे, तो प्लूरल यूज करोगे तो ईज और ईज कैंसिल हो गया। और कोई भी जब आपके पास इवेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है, तो हेल्ड का जो हेल्ड होता है भीतरी पैसिव पास में यूज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, एवरी वही पीछे वाला रूल आया, तो दोनों से हमेशा क्या होगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। तो आर तो गया यहाँ पर, ठीक है, और आर ये गया। ठीक है। इज यूज टू या इज फॉर। ठीक है। तो एक फ्रेज होता है यूज टू। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज यूज टू द न्यू क्लासरूम ड्यूरिंग द अर्थ क्वेक। एवरीबडी नोबडी। ठीक है। सब ये सब सिंगुलर एक अपने साथ लेते हैं, सिंगुलर होंगे। तो एवरीबडी फिर नेक्स्ट आस्क्ड टू हैव, सबको पूछा जाता है। 10 एक्सरसाइज बुक्स हैव 10 एक्सरसाइज बुक्स एंड एवरी एक्सरसाइज बुक $1। तो यहाँ पर देखिए इधर भी आया एवरी एक्सरसाइज बुक, तो दोनों जगह हम लोग को क्या होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। आर कैंसिल हो गया, दोनों जगह सिंगुलर होगा। यहाँ पर ईज आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, आर इज कैंसिल, ईज आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, इन चाइना मेनी, अगर चलिए मेनी है तो मेनी के बाद आपके पास दो रूल होते हैं, या तो आपके पास मेनी के बाद प्लूरल लगाओ, मेनी प्लूरल, बॉय मेनी बॉयज, तो यहाँ पर आर लगाओगे। लेकिन होता है मेनी ए बॉय मतलब होता है ईच, मेनी ए मतलब होता है ईच, प्रत्येक, तब सिंगुलर यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेनी ए है, हर जगह यूज किया हुआ है, तो मेनी ए है स्टूडेंट, मेनी ए स्टूडेंट्स तो होगा नहीं, मेनी ए स्टूडेंट, ये दोनों सही है। ठीक है। अब हुआ कि अगर ये दोनों सही है तो मेनी ए मतलब हुआ ईच, तो ईच के साथ तो हमें सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा, स्टडीज़। ओके। ये मेनी स्टूडेंट्स सही था, मगर यहाँ पर वर्ब स्टडी ना होना था, लेकिन स्टडीज है, इसलिए गलत है ये। नेक्स्ट है
नेक्स्ट नाउ मेनी है, मेनी का मतलब होता है ईच के बाद हमेशा साइंटिस्ट सिंगुलर आ गया, चलिए ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। आर वांटिंग आईएनजी, तो वांटिंग का आईएनजी बनता है नहीं पहला चीज, तो ये भी गलत, दोनों गलत हो जाएगा, तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर में क्या होगा वांट्स। इफ़ यू गो टू द यूएसए, अगर वहाँ जाते हो तुम 20 किलोज़, ठीक है 20 किलोज़ बताए थे, आपके पास कोई भी मेजरमेंट जो यूनिट आते हैं, किलो हो गया, ईयर हो गया, आपके पास किलोमीटर हो गया, ये सब के साथ प्लूरल तो यूज करोगे, ऐसे लगा सकते हो, मगर वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, तो क्या होगा सिंगुलर वर्ब में तो आर और हैव तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ यू गो टू द यूएसए 20 किलोज द बैगेज अलाउंस, वो जो 20 किलो जो होता है बैगेज अलाउंस मिलता है आपको जब तुम जाते हो, तो इज़ द बैगेज अलाउंस। नेक्स्ट है ए लाइब्रेरी विथ 5000 बुक्स, विथ प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है, तो इसके पीछे ये आपके पास यही सब्जेक्ट बनेगा, तो हमारे पास ए लाइब्रेरी है तो सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव कैंसिल हो गया और आर कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, द टू नेशन एज ए गिफ्ट, ठीक है, तो ए लाइब्रेरी विथ 1000 बुक्स, ओके, एक लाइब्रेरी जिसमें 5000 बुक्स हैं, इज ऑफर्ड मतलब किया जाता है, और हैज ऑफर्ड मतलब ऑफर्ड किया गया, तो यहाँ देखें अगर हैज ऑफर्ड लगाते हो, ठीक है, तो लाइब्रेरी खुद अपने आप थोड़ी ऑफर करेगा, हैज ऑफर्ड टू द नेशन, उसको अगर ऐसा बनाओगे तो हैज ऑफर्ड टू द नेशन मतलब उस नेशन को ऑफर्ड किया गया है, तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो पैसिव वॉइस में आप जानते हो हैज बीन ऑफर्ड होता है ना, हैज बीन ऑफर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर पैसा और तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा, अगर हैज बीन रहता तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। ऑप्शन में अगर आपके पास रहते हैं तो उसको डील करना, ऑप्शन से देखें, व्हेन एंड वेयर टू बिल्ड, व्हेन एंड वेयर टू बिल्ड द न्यू फैक्ट्री, कहाँ कब और कहाँ न्यू फैक्ट्री बनाना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ येट, ओके, येट, तो येट के साथ हमेशा या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हैड तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, ये न्यू फैक्ट्री कहाँ पर न्यू फैक्ट्री को सेटल करना है वो अब तक डिसाइड नहीं किया गया है, तो सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव नॉट डिसाइडेड ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आर नॉट डिसाइडेड या इज नॉट डिसाइडेड, ठीक है, तो अब अगर आपके यहाँ पर ऑप्शन होता हैज नॉट डिसाइडेड तब तो आपके पास सेंटेंस सही होता, अगर नहीं है तो फिर आपको प्रेजेंट ही लेके जाना पड़ेगा, वो भी सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा इज नॉट डिसाइडेड। एवरी स्टूडेंट है तो हमें इसके साथ क्या चाहिए इज चाहिए, तो पहला में इज होना चाहिए सिंगुलर, तो आर वाला कैंसिल और आर का ये कैंसिल, ठीक है। एवरी स्टूडेंट टेस्टेड ट्वाइस ए ईयर, दे आर गिवन ए 100 क्वेश्चन टू डू, प्रत्येक साल जो होते हैं इस साल में 2 बार प्रत्येक स्टूडेंट को टेस्ट किया जाता है और सबको 200 क्वेश्चन दिया जाता है करने के लिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों जगह ईज है और ईज है, तो दे आर एवरी गिवन नहीं होगा, क्या होगा दे आर ईच गिवन ए 100 क्वेश्चन टू डू, यहाँ पर एवरी गिवन नहीं होगा, दे आर ईच गिवन, ओके। किसी भी वर्ब के पहले अगर यूज करना हो तो वो हमेशा सिर्फ ईच होता है, जैसे ईच है, ओके, यू ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड 50 रुपीज़ ईच, ठीक है, ईच, एवरी नहीं होगा। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ओके, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये आपके पास एक फ्रेज है, ए गुड हैबिट बहुत अच्छा हैबिट है, तो अच्छे एक गुड हैबिट है, तो इज ए गुड हैबिट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। इन द हाउस घर में, इन द हाउस नथिंग बट बुक्स एंड द पिक्चर्स ऑन द वॉल टू मी, ठीक है। इन द हाउस घर में कुछ नहीं, लेकिन इन द हाउस नथिंग बट द बुक्स एंड पिक्चर्स ऑन द वॉल टू मी, कह रहा है कि घर में जो है कि सिर्फ क्या कहते हैं बुक और जो पिक्चर हैं वही सिर्फ जो दीवार पर लटके हुए वही सिर्फ मेरे हैं, तो यहाँ पर समझिएगा नथिंग बट जब ये रहता है आपके पास सेंटेंस, तो नथिंग बट जब भी यूज होगा ना तो यहाँ के बाद आप प्लूरल यूज कर सकते, इधर तो प्लूरल यूज करो या सिंगुलर यूज करो कोई दिक्कत नहीं, मगर वर्ब नथिंग बट रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा वो सिंगुलर का ही केस होता है, जैसे बोलते हो देयर इज़ नथिंग बट वाटर, वहाँ पर पानी ही पानी है, तो हमेशा क्या होगा इसके बाद आप हमेशा सिंगुलर यूज करना, ठीक है। तो बिलोंग्स, ऑल ऑफ देम
ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट आ गया यहाँ पर, तो इसके बाद हम लोग कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि ये भी क्या है आपके पास प्रीपोजिशन में आ जाता है एक्सेप्ट। ठीक है, डेविड को छोड़कर ऑल है, तो ऑल के अनुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, पुलर होना चाहिए, तो है पुलर में हैज़ तो कैंसिल हो जाएगा और हैज बिन तो कैंसिल हो जाएगा। टू चाइना, तो कहीं जाने के लिए अगर बात है, देखिए हैव गॉन मतलब होता है कि वो गया है और वापस नहीं आया है, और हैव बीन टू चाइना मतलब होता है वह वापस जाकर आया है। तो ऑल ऑफ देम यहाँ पर अगर कहीं जाने की बात हो, हैव गॉन और हैव बीन टू यूज हो तो हैव बीन टू होता है, बस दोनों का ही मतलब होता है। आई हैव बीन टू दिल्ली मतलब हुआ कि मैं दिल्ली से होकर आया हूँ, और आई हैव गॉन टू दिल्ली मतलब मैं हमेशा के लिए दिल्ली चला गया हूँ। तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट डेविड हैव बीन टू चाइना, चाइना से होकर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज पार्ट 2। एवरीवन सिमिलर होगा, एवरीवन हैज़ फिनिश्ड रीडिंग। सम ऑफ द, सम के बाद यहाँ देखिए ऑफ यूज किया तो बात के अनुसार देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पुलर होना चाहिए, तो हैव। नोबडी कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब नोबडी हैज़ सिमिलर यूज होगा। समबडी कुछ आगे दिया हुआ है नहीं है, तो हैज़। सेंटेंस ज़्यादा टफ नहीं था, उसका हिंदी आप कर सकते हैं। ईच ऑफ के बाद तो पुलर होगा, लेकिन भर हमेशा सिंगुलर होगा, तो क्या होगा इज। नीदर के बाद ऑफ है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो पुलर हो जाएगा ऑफ द स्टूडेंट्स, मगर इसके बाद नीदर के साथ हमेशा भर्ब सिंगुलर क्या हो जाएगा इज। ए पेयर ऑफ जीन्स अगर आपके पास जीन्स रहता, पैजामा रहता, तो शूज रहता तो पुलर होता, लेकिन ए पेयर ऑफ, ए पीस ऑफ यूज करोगे तो वो सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज। माई ग्लासेस, यहाँ देखिए ग्लासेस चश्मा, स्पेक्टिकल्स गॉगल्स, पैजामास, शूज, ठीक है, बिनाक्यूलर्स, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं, तो क्या हो जाएगा बेयर। इसको इनको अगर सिंगुलर बनाना हो तो ए पेयर ऑफ, ए पीस ऑफ, ये इस तरह को इसका किया जाता है। नेक्स्ट बताए थे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये सब जो सब्जेक्ट के नाम है जिनके में एस लगा हुआ रहता है, अगर वो सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर कहलाते हैं। कंसीडर टू बी डिफिकल्ट स्कूल सब्जेक्ट इज। 5 and 7 क्या होता है 12 होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इज एम आर इज। इट इज़ नॉट द टीचर, इट वाज नॉट द टीचर बट द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। अब यहाँ देखिए अगर ये हु नहीं रहता, अगर हु नहीं रहता, ठीक है, तो आपके पास जो बट रहता है तो उसके पहले वाले के अनुसार, यहाँ इसके अनुसार हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर नथिंग बट भी था ना, तो पहले वाले के अनुसार इसलिए रहता है, इसलिए सिमिलर ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसके अनुसार हो जाता है। ठीक है, टीचर्स के अनुसार। मगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हु यूज किया हुआ है, तो हु यूज किया हुआ है, तो हु मतलब क्या हो जाएगा कि बाद वाले के अनुसार। इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट आया था, इसके पहले क्या सब्जेक्ट आया द डायरेक्टर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिसाइड्स। ठीक है, 40% ऑफ द मिल्क, 40%, 3/4, ये सब कोई भी अगर आपके पास परसेंट रहे, फ्रैक्शन रह जाए, तो उसके बाद बताए थे अगर उसके बाद जो लिखा हुआ रहेगा ना, वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज करना, और सिंगुलर है तो भर भी सिंगुलर। मिल्क है, मिल्क हमेशा सिंगुलर होता है, हैज। ठीक है, नेक्स्ट ओके, इट इज़ ओनली सोहन नॉट हिज क्लासमेट। ओके, यह केवल यही था, ना कि नॉट हिज, नॉट आ गया, नथिंग बट या नॉट, दोनों केस आपके पास सेम ही हो जाते हैं। ये हमेशा क्या हो जाते हैं सिंगुलर अपने साथ लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा इट्स। एवरीवन एट द सुपर मार्केट, एवरीवन एट द सुपर मार्केट जो था, उस जो सभी लोग जो थे सुपर मार्केट में, तो एवरीवन के साथ क्या यूज करोगे सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा बाज। इधर माई अंकल और माई ग्रैंड पेरेंट्स, इधर के बाद जो और यूज होगा है यहाँ पर माई ग्रैंड पेरेंट्स है, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स है, तो क्या हो गया यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। ठीक है, क्योंकि और के बाद वाले के अनुसार होता है। लेकिन हाँ, अगर वही इंट्रोगेटिव साइन होता, यहाँ यही सेंटेंस देखिए, यहाँ पर इधर के बाद और है, ये बाद वाले के अनुसार ले रहे हो ना आप यहाँ पर, लेकिन अगर आपके पास अगर इंट्रोगेटिव साइन है, जैसे इस क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर ये जो पहले जो लिखोगे ना इधर के बाद उसके अनुसार होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आर, क्योंकि योर ब्रदर्स है। ठीक है, मिस कन्फ्यूजिंग है, यहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, समझ में आ गया होगा। 6 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 2, 6 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 2 15। चलिए ये आपके पास जो 6 टाइम्स 5 का 6 30 को 2 से डिवाइड करो तो 15 आता है, ये तो सत्य बात है, तो क्या होगा इज। ये सब सिंगुलर में ही रहते हैं। 5 and 2 मेक्स 7। 3/5 आ गया। आगे देखो ऑल द मनी, मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, याद रखिएगा हैज।
सम के बाद आ गया चिल्ड्रेन ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, तब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या करोगे आर। 1/5 ऑफ द कॉर्न फील्ड, 1/5 आया, आगे में क्या है सिंगुलर है, क्या हो जाएगा वाज। द स्टूडेंट्स बट नॉट देयर टीचर, ठीक है, तो बोले थे कि नथिंग बट ये सब आ गया था। तो हम लोग आगे तुम लेके जाना ही नहीं, हम लोग को आगे से कोई मतलब नहीं है। पहले ही क्या हमारे पास लिखा हो द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास हैव। 1 मिनट, तो वहाँ पर क्या था, 1 मिनट देखने दीजिए। तो नॉट यहाँ पर क्या था, इट इज़ ओनली सोहन, ओके नॉट ही, तो सोहन के साथ इट्स होगा ना, ठीक है चलिए सही यहाँ पर है, ओके। नथिंग बट सब कुछ रहेगा तो आपको उसके साथ क्या यूज करना है, हमेशा पहले वाले के अनुसार ही, बाद वाले के ना, क्योंकि ये सब हमें प्रीपोजिशन में काम आते हैं। नेक्स्ट है 3/5 ऑफ द सम ऑफ द चिल्ड्रेन, 1/5 ऑफ द कॉर्न फॉर, ये भी हो गया, ओके। चलिए 38 हाफ ऑफ द सोल्जर्स, हाफ ही जो है सोल्जर्स है तो सोल्जर प्लूरल है तो बेयर। समबडी कुछ नहीं दिया हुआ है तो हैज। सम ऑफ द फ्रूट केक, सम के बाद ऑफ यूज किया हुआ है तो बाद में फ्रूट केक है, सिमिलर है तो इज यूज कीजिए। 1 ऑफ वोमेन है, ठीक है, लेकिन कितने वोमेन के बारे में चेंज आपके पास जिक्र है, एक, तो हैज, ठीक है। इधर इंट्रोगेटिव साइन में यूज हुआ है तो इधर के सब, अगर इंट्रोगेटिव साइन होगा तो और के पहले वाले देखिएगा, और के पहले क्या है योर आंट्स, प्लूरल है, क्या हो जाएगा आर। नेक्स्ट है द क्लब मीटिंग फॉर द 6th टाइम इन द इवनिंग, इन दिस इवनिंग। क्लब जो क्लब हो गया, गैंग हो गया, आर्मी हो गया, बीबी हो गया, ग्रुप हो गया, बंच हो गया, ये सब ग्रुप में आते हैं ना, ग्रुप हमेशा कलेक्टिव नाउन हमेशा सिमिलर का केस करेंगे वो। एंड द लास्ट हेयर और देयर इन्वर्जन का रूल होता है, ठीक है, बताए थे कि वो बाद वाले के अनुसार भर्ब लेगा। जैसे देयर इज ए काउ, मतलब क्या हुआ, काउ यहाँ पर सिमिलर तो इज लगाए हैं, देयर आर काउज, यहाँ पर काउज रहता तो यहाँ आ रहेगा, यहाँ पर 2 पेंसिल्स हैं तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर आर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे विद अस।